हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन की। तो ये मेरी 2019 की पहली वीडियो है और सभी को नया साल मुबारक हो। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक नए नोटिफिकेशन की जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें निकली हैं जो आप भर सकते हैं, चाहे आप मैट्रिक हो, कुछ पोस्टें मैट्रिक बेस पर हैं, कुछ पोस्टें ग्रेजुएशन बेस पे हैं। ठीक है, तो आप पूरी कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। तो सबसे पहले लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, कब इसकी लास्ट डेट है। तो 23 जनवरी तक जो है आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं आज ही से ही। और कहाँ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप HPPSC पर जाकर। किस तरह से करनी है आपको, पहले अगर आपने अलाइड का फॉर्म भरा होगा तो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आपने पहले स्कैन करके डाले होंगे, तो डायरेक्टली आपको जो है लॉग इन करके फी जो है सबमिट करवानी है। बाकी कुछ भी ज्यादा वो नहीं है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई है जो कि आप हर नोटिफिकेशन में पढ़ते हो कि लास्ट डेट आपकी जो है 23 है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, जो अदर स्टेट के रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर भी जनरल की तरह ही लिए जाएंगे, यानी कि जनरल की सीटों में ही उन्हें प्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात है कि जो है सभी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी हमारी वैकेंसी इसमें निकली है। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर की। ठीक है, क्लास 3 नॉन गैजेटेड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। पे स्केल जो आपका रहेगा 10,300 से 34,800 तक रहेगा, और ग्रेड पे अगर बोले तो इसमें है 4400। ठीक है, एज की बात करें तो 18 से 45 ईयर्स तक जो है आपकी एज रहेगी। पोस्टें कितनी है, टोटल पोस्टें जो है वो 2 है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर SC और OBC के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। अगर आप सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए वो बैचलर डिग्री दी गई है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग आनी चाहिए। ठीक है, आपको बहुत शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर में दोनों में टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। इंग्लिश की बात करें तो 100 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की बात करें 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड पर। और स्पीड की बात करें आपकी कंप्यूटर में तो इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट, और जो हिंदी है वो है 30 वर्ड पर मिनट। तो आपको दोनों लैंग्वेजेस में आनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास बैचलर डिग्री जो है होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपको वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर में। ये सब जो है क्वालिफिकेशन है किसके लिए, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए, जिसमें 2 पोस्ट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लास 3 नॉन गैजेटेड टेक्निकल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। 10,300 से 34,800 आपकी ग्रेड, मतलब जो पे स्केल है, और 32 जो है आपकी ग्रेड पे है। 18 से 45 साल तक जो है वही आपको एज दी गई है इसमें, और एक पोस्ट है इसमें सिर्फ जनरल की। साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, कंप्यूटर साइंस और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इनमें से किसी के पास भी आपके पास अगर हो, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर बैचलर डिग्री है आपके पास, ठीक है, और आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, DCA होता है जो। ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तीनों क्वालिफिकेशन दी गई है। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, या तो आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, IT में, या फिर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आप ग्रेजुएट हो और आपके पास 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास A लेवल कोर्स ऑफ DOEA CC सोसाइटी का है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। किसकी पोस्ट के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, बस एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लर्क की है, क्लास 3 नॉन गैजेटेड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। 5,910 से 20,200 तक की आपका मतलब पे स्केल है, और 1900 आपकी ग्रेड पे है। 12 पोस्टें इसमें हैं, जनरल की 7 है, जनरल BPL की 1 है, SC की 2 है, और OBC की 2 है। मतलब इसमें आपके लिए सभी के लिए पोस्टें हैं, ST को छोड़कर। एज की बात करें तो 18 से 45 ईयर तक आपके पास एज है। ये फॉर्म जो है आप +2 बेस पर भर सकते हो। यहाँ पर आपको +2 चाहिए, अगर आपने +2 किया है किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में या फिर हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट अगर आप करते हो इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी में करते हो तो 25 वर्ड्स पर मिनट। दोनों सेम नहीं चाहिए कि आपको दोनों ही आनी चाहिए, सिर्फ आपको इनमें से एक आनी चाहिए, या तो आपको हिंदी में आनी चाहिए या फिर आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपको वर्ड्स प्रोसेसिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं है कि 1 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट की बात करते हैं वो है ड्राइवर की। ठीक है, क्लास 3 नॉन गैजेटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एक पोस्ट है। OBC वालों के लिए सिर्फ 5,910 से 20,200 प्लस 2,000 ग्रेड पे। 18 से 45 साल तक जो है एज होनी चाहिए। इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन दी गई वो मैट्रिक, अगर आप मैट्रिक पास हो, 10th पास हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और वैलिड जो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, हैवी या फिर लाइट व्हीकल का, तो ये आपको होना चाहिए। बाकी आपको यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए, वो होता ही है जनरली। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है PN की। ठीक है,
क्लास 4 नॉन गैजेटेड नो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 4,900 से 10,680 1300 ग्रेड पे। 3 पोस्टें इसमें निकली है, जनरल की 1 है, जनरल बीपीएल की 1 है और ओबीसी की 1 है। ठीक है, एज जो है आपकी 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपकी 10th पास होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी पोस्टें। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है, आपको डायरेक्टली जो है लॉगिन करना है, मैंने पहले ही बता दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको लॉगिन करके मतलब साइन अप करके आपको आपके डॉक्यूमेंट फिलअप करने पड़ेंगे, सब कुछ वहां पर स्कैन करके डालना पड़ेगा, थंब इंप्रेशन, फोटो, सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद अगर आपने पहले ही किया है, आपने अलाइड का फॉर्म भरा है तो आपने पहले ही डॉक्यूमेंट स्कैन करके डाले होंगे, तो डायरेक्टली आपको जो है लॉग इन करना है और फिर क्या है, फीस सबमिट करवानी है। बाकी आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है पहले ही हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर एक नोट दिया गया है, दोज कैंडिडेट वो हैव ओनली मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन आर एडवाइज्ड टू फिल अप द ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन एज अंडर। अगर आपने मैट्रिक मतलब जो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर अगर आप कोई भी फॉर्म भरे हो तो आपको इस तरह से बनना है, आपके पास जो ये पूरा पैटर्न आएगा। तो मैट्रिक में आपने जो भी आपने एक्चुअल डालना है, जो भी आपका है कि बोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सी है, जैसे बोर्ड आपने एचपी बोर्ड किया है, एचपी बोर्ड सब्जेक्ट आपके सारे, परसेंटेज और ईयर। उसके बाद आपने +2 में क्या करना है, एनए लिखना है, ग्रेजुएशन में एनए, फिर सब्जेक्ट यहाँ पर जो है एनए फिर ये परसेंटेज में 99 और ईयर 2018। तो इस तरह से अगर आपने मैट्रिक किया तो इस तरह से आपको जो है मतलब अगर आप कोई फॉर्म मैट्रिक बेस पर भर रहे हो तो ये फॉर्मेट में आपको भरना है। ठीक है, आप एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पर साफ लिखा है द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर वन पोस्ट विल हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर द ईच पोस्ट। आपको अलग अलग फीस अलग अलग जो है सबमिट करवानी पड़ेगी। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो 400 रुपए फीस है। ठीक है, और अगर बात करें बीपीएल ऑफ एचपी जनरल, ठीक है, तो ये बीपीएल वगैरह की 100 है, एससी ऑफ एचपी, एसटी ऑफ एचपी और ओबीसी ऑफ एचपी 100। और अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं, दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर भी फीस जो है 400 रुपए देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो है जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो ये चीजें हो गई। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। टोल फ्री नंबर यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगर आप कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप इस पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जामिनेशन स्कीम बता देता हूं। देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। अगर आप सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके किस तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, तो यहाँ पर देखिए, देयर शैल बी अ रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये लाइन जो है आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो यहां पर आपको ये नहीं बताया गया है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा या ऑनलाइन ही होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बाद में आपको बता सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है जिसको सीबीटी बोलते हैं, या फिर आपका ऑफलाइन होगा। ये आपका बाद में डिसाइड होगा, तो दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला होगा आपका रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन जो 85 मार्क्स का होगा। फिर शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट आपका होगा जो मैंने ऊपर बात की थी, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर आपकी इवेल्युएशन होगी 15 मार्क्स की, यानी कि आपको टोटल होंगे जो 100 मार्क्स होंगे। 85 मार्क्स का आपका पेपर आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जिसमें सभी कुछ पूछा जाता है। उसके बाद आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगी, ठीक है, और आपकी जो है फिर उसके बाद इवेल्युएशन होगी। जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी वो उसमें सिर्फ आपको क्लियर करना है, जितने भी आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, फिर यह कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 20 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट विल बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जितनी भी आपकी पोस्ट है उसमें इंटू 20 जो है आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, उतने कैंडिडेट्स को है जो क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, यहां पर सिलेबस दिया गया है। ठीक है, 85 नंबर वाला जो आपका 85 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 85 क्वेश्चंस। आपके पास 85 ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके पास मैट्रिक लेवल की हिंदी आएगी, ठीक है, इंग्लिश जो आएगी ग्रेजुएशन लेवल की आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, हिमाचल प्रदेश की एवरीडे साइंस आएगी, सोशल साइंस आएगी, करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग। 1.5 घंटा आपके पास होगा, यानी कि आपके पास 90 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी जो है रिटन टेस्ट होगा वो अलग होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वही आपके पास या तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ठीक है, उसके बाद जो है रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा वो 85 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन होगी 15 नंबर की। ठीक है, वही यहां पर सीन रहेगा, जितनी आपकी पोस्ट है इंटू 20 मल्टीप्लाई करके आपके कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, और सिलेबस जो है वो यहां पर दिया गया है कि 65 क्वेश्चन जो है वो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन से, यानी कि बैचलर डिग्री लेवल आपकी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से कवर किए जाएंगे। 10 क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल नॉलेज होगी एचपी की, और जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के होंगे। यानी कि जो मैक्सिमम होगा वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर वाला, वो उसमें 65 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, 1.5 घंटे का आपके पास टाइम होगा, 90 मिनट का। ठीक है, और या अगर आप यहाँ पर सीबीटी भी आपका हो सकता है और आपका
ऑफलाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्लर्क की अगर बात करें तो वही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से कोई भी हो सकता है। 85 मार्क्स का जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव को मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टाइपिंग टेस्ट होगा आपके पास क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में है और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में है। उसके बाद जो होगी इवेल्युएशन होगी 15 नंबर की, 100 मार्क्स जो है टोटल होंगे। सिलेबस वही है, ठीक है, कि आपके पास जो है 85 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। +2 लेवल की इंग्लिश होगी, हिंदी आपकी मैट्रिक की होगी, बाकी हिमाचल, इंडियन जीके, एवरीडे साइंस और करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे। 1.5 घंटा होगा आपके पास, 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा। उसके बाद जो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। बात करें पोस्ट ऑफ ड्राइवर की, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, ठीक है। 85 नंबर का आपके पास पेपर, ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का, और फिर इवैल्यूएशन होगी 15 मार्क्स की। सिलेबस क्या रहेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ड्राइवर के लिए, मतलब ड्राइवर से रिलेटेड जो भी आपकी गाड़ियों वगैरह से रिलेटेड होते हैं, 50 मार्क्स के वो होंगे, ठीक है। फिर हिंदी और इंग्लिश आपके पास 10-10 नंबर की होगी, 20 मार्क्स की वो होंगे, और आपके पास हिमाचल जीके और करंट अफेयर होंगे 15 नंबर के, ठीक है। टोटल हो गए 85 मार्क्स, और जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगी वो होगी 90 मिनट, ठीक है। तो बाकी आपके 15 नंबर की जो इवैल्यूएशन की जाएगी वो की जाएगी, देखिए यहाँ पर दिया गया है मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन के बेस में आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आपके पास अगर बैकवर्ड एरिया से 1, ठीक है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। लैंडलेस फैमिली है 1 मार्क्स उसके दिए जाएंगे। नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स उसका, ठीक है। अगर आप डिसेबिलिटी कोई है, ठीक है, या इंपेयरमेंट है तो 1 नंबर उसका। एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर उसका। बीपीएल फैमिली है 2 मार्क्स उसके। विडो हो, डाइवर्सी हो, ठीक है, या फिर सिंगल वुमेन है तो 1 नंबर उसका। सिंगल डॉटर है या ऑर्फन है, ठीक है, तो 1 नंबर उसका दिया जाएगा। ट्रेनिंग ली है आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, 1 मार्क्स उसका। और अगर आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, कोई भी, ठीक है, अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करो तो भी एक्सपीरियंस है, 2.5 मार्क्स आपके जो है उसमें डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है, उसी हिसाब से। तो ये है पूरा प्रोसीजर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, ये सभी के लिए दिए गए हैं, पीएन वगैरह के लिए भी दिए गए हैं यहाँ पर सारे। इवैल्यूएशन सेम होता है बाकी सबका, ठीक है। बाकी आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और 23 जनवरी से पहले अगर आप पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।